सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कक्षा 10 गणित से है और एनसीईआरटी की बुक से है। तो इस चैप्टर का उदाहरण नंबर हम 1, 2 और 3 उदाहरण को इस वीडियो में हम सरल करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है हमें, उन सभी एक्सरसाइज की वीडियो मैंने बना दी है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको पता है ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम ही आपको पता है, जो अध्याय दिया गया है हमें चैप्टर, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक, यानी दो चर रैखिक जो समीकरण है उसमें दो चर है, एक्स और वाई, कोई भी दो चर। तो दो चर के समीकरण है, इनसे हमें करना क्या है कि एक ग्राफ बनाना है कि इसमें हमें जो समीकरण दी गई है दो चर वाली, जिसमें एक्स और वाई दो चर है, उन समीकरण से हमें ग्राफ है वो बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि हम समीकरण में किसी भी एक्स या वाई में से किसी एक का मान रखते हैं और दूसरा जो चर है उसका मान निकल के आ जाता है। हम सारणी बनाते हैं और सारणी से एक ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ये दो समीकरणें दी गई है। ये आपको उदाहरण नंबर 1 में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये अनुच्छेद 3.1 से ली गई है दोनों समीकरणें। ये 3.6 आपको मिलेगा जो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है बुक के अंदर, उससे ऊपर 3.6 अनुच्छेद दिया गया है, सॉरी 3.1, उस 3.1 में आपको ये दोनों समीकरणें मिलेगी। तो वहां से इस समीकरण है उनको लिया गया है। तो अब इसमें देखिए उदाहरण नंबर 1 के अंदर ये दो समीकरण है, हमें क्या बनाना है, ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है, साथ में बीजगणितीय रूप में ये दिया गया है। ये जो समीकरण इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। सरल इस तरह से करेंगे, ये क्या है हमारे पास में 1/2x y बराबर, तो इसको मैं सरल करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं y/1 बराबर x को 1 से गुणा किया x/2। अब इसको वज्र गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x को 1 से गुणा किया x आ गया बराबर 2 को y से गुणा किया तो 2y आ गया। इसको मैं ये लिख सकता हूं कि x - 2y = 0 और ये समीकरण बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, सारणी बनानी है। तो सारणी में हम इस तरह से दो समीकरण हैं तो दो ही सारणी बनाएंगे। सारणी में ज़्यादा से ज़्यादा हम मान है वो 3 संख्याओं तक का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x y, बाकी हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 कॉलम। तो 3 मान निकालेंगे बहुत है। तो दो समीकरण है तो दो ही सारणी बना लेते हैं, एक सारणी और बनाते हैं जिसमें हम x y के मान लिखेंगे। किसी भी एक चर का मान रखेंगे तो दूसरे का अपने आप निकल के आ जाएगा। ये हो गया x y, तो यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। चलिए, अब एक समीकरण तो हमारे पास में ये समीकरण है और दूसरी ये समीकरण है। ये दो समीकरण, इनको थोड़ा सा हल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x y है, उनमें से एक जो चर है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी संख्याओं को सभी को दूसरी साइड लेके आ जाएंगे। तो x को मैं यहीं पर रख लेता हूँ x, और बराबर में ये माइनस में 2y इस साइड में आके ये बन गया 2y, जैसा कि यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं आप, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समीकरण दिखाने के लिए हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो एक ये बन गई, और ये जो समीकरण हमारे पास में, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हम y रखेंगे इस साइड में। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि b जो 20 है इसके अंदर 4 का भाग जाता है। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप सरल कर सकते हैं। तो मैं 3x को इस साइड में लेके आता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 4y बराबर 20 अपनी जगह है, ये माइनस में 3x हो गया, और 4 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 20 - 3x/4। एक ये समीकरण बन गई। अब हम इसमें तो क्या करेंगे कि y का मान रखते जाएंगे, x का मान अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं y का मान क्या रखूँ, 0। अगर मैं ये लिखता हूँ कि y बराबर 0 रखने पर, y का मान अगर 0 रखते हैं, मैंने रखा क्या रखा, 0, तो यहाँ पर 0 रखूँगा, 2 से गुणा होगा, क्या बन गया, 0 ही बन गया। तो ये आ गया x बराबर 2 × 0, तो x का मान भी क्या आ गया, 0। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं अगर ये 1 रखता हूँ, y की जगह क्या रखता हूँ, 1, तो मैं ये लिख सकता हूँ y बराबर 1। ये अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो x बराबर 2 × 1, 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 2 ही आया। x का मान क्या आ जाएगा, 2। तो मैंने क्या लिखा, y का मान 1 लिखा, x का मान 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ, 4। तो मैं लिखता हूँ कि y का जो मान है वो मैंने रखा 2, y का मान
2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर समीकरण 2y है, 2 इंटू वाई का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हुआ 4, x का मान 4 आया, y का मान 2 रख दिया। अब एक समीकरण को हमें सरल करके एक हमने सारणी बना ली, दूसरी समीकरण में इसी तरह से मान रखेंगे, x y में से किसी एक का मान रखेंगे तो दूसरे का मान अपने आप आ जाएगा और इसी तरह हम एक सारणी बना लेंगे। चलिए आगे देखिए, अब हमारे समीकरण ये है y बराबर 20 माइनस 3, x की जगह मैं 0 रखता हूँ। आपको ध्यान एक चीज़ का रखना, बट्टे में इसकी ये संख्या 4 है तो यहाँ पर x की जगह एक ऐसी संख्या रखेंगे कि वो गुणा होके या प्लस होके माइनस होके उसमें लास्ट में 4 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या देखनी है। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, 0 3 से गुणा होगा 0 बन गया, पीछे रह गया 20, 20 में 4 का भाग चला जाता है तो हम क्या रखेंगे x की जगह 0। तो मैं लिख देता हूँ x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आया 20 माइनस 3 गुणा x की जगह 0 रखेंगे बट्टे में 4, तो यह आ गया y बराबर 3 गुणा 0, 0 बन गया, 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 बट्टे 4, 20 बट्टे 4 और भाग दिया तो कितना आया 5, y का मान आ गया 5। क्या हमने x का मान रखा 0। चलिए 1 रख के देखते हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पर 1 रखूँगा x की जगह और 3 से गुणा होगा तो 3, 20 माइनस 3 17, 17 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो हम 1 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें संख्या को पॉइंट में लेके नहीं आना। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो कितना होगा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 20 माइनस 6 पीछे बच गए 14, उसमें भाग देंगे 4 का तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे 4 रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 20 माइनस 9 करेंगे तो 11 रहेगा, 11 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 20 माइनस 12 करेंगे 8 रह जाएंगे और 8 में 4 का भाग चला जाएगा तो मैं रखता हूँ x की जगह 4। तो यहाँ पर हम लिख दें x बराबर 4 रखने पर x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, y बराबर 20 माइनस 3 गुणे 4 बटे 4, तो ये आ जाएगा y बराबर 20, देखिए 20 माइनस 12 बटे 4, ये कितने रह गए 8 बटे 4 हो जाएंगे, 20 माइनस 12 8 बटे 4 और भाग देंगे तो कितना आया 2। x का मान 4 रखा तो y का मान 2 आ गया, तो मैं लिख देता हूँ x का मान 4 रखने पर y का मान 2 आता है। अब हम क्या करेंगे, जो 4 हमने प्लस में रखा था उसी को माइनस में एक बार करके रख देंगे। तो अगर मैं माइनस 4 यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा, y बराबर 20 माइनस 3 गुणा में माइनस 4 रख दिया हमने, क्या रखा x का जो मान है वो माइनस में 4 रख दिया बटे 4, तो y का मान क्या आया 20 माइनस माइनस प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12 बटे 4, तो 20 और 12 कितने हो गए 32 हो जाएंगे। 32 में हम भाग दे सकते हैं 4 का, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो y का मान आ गया हमारे पास में 8 और x का मान -4। तो इस तरह से हमने 2 सारणी बना ली है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें ये देखिए x की संख्या जो है उसमें माइनस की भी साथ में संख्या है और y की जो संख्या है उसमें प्लस प्लस की है। तो अब ग्राफ है वो हम इन संख्याओं को देख के बना लेंगे क्योंकि हमें ये देखनी है कि प्लस की संख्या भी है इसमें और माइनस की भी है, तो प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा x में, और y में सिर्फ प्लस की संख्या है तो हम प्लस के ले लें। वैसे पूरा ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो हम इस तरह का एक ग्राफ बना लेंगे, y में माइनस में कोई संख्या नहीं है इसलिए नीचे मैंने माइनस में नहीं लिया है, अगर संख्या होती तो हम नीचे माइनस वाली संख्या भी लिख लेते, यानी कि y डैश बोलते हैं जिसको y माइनस भी कहते हैं। चलिए अब देखिए पहली सारणी जिसमें x का मान 0 है y का मान 0 है, तो x का मान और y का मान दोनों यहाँ पर 0 हो जाते हैं इस पॉइंट पे। दूसरा है x का मान 2 y का मान 1 है, तो x का मान 2 यहाँ से आता है और y का मान 1, दोनों कहाँ पर कटेंगे इस पॉइंट पे कटेंगे इस तरह से, तो दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने लगा दिया। उसके मान में 4 और 2, तो x का मान 4 है और y का मान 2 कुछ यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ। तो इस तरह से 3 संख्या एक सारणी की कंप्लीट हो गई, तो मैं इसको एक रेखा से मिला दूंगा। थोड़ा सा इधर उधर हो तो आपको उसको सही तरीके से रखना है, इसके जो आप पॉइंट लगाओ वो बिल्कुल सही तरीके से आपको लगाने हैं। तो मैं इस तरह का
एक लाइन है वो बना लेंगे, रेखा खींच देंगे। चलिए तीनों पॉइंट को मिला दिया। दूसरी सारणी में x का मान 0, y का मान 5 है, तो x का मान 0 यहाँ पर हो जाता है और y का मान 5 इस पॉइंट पे होता है। उसके मान में x का मान 4, y का मान 2 है, तो x का मान 4 यहाँ पर आता है और y का मान 2 यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में x का मान -4, y का मान 8 है, x का मान माइनस में 4 यहाँ पर है और y का जो मान है 8 प्लस में वो ऊपर की तरफ है, तो मैं इसके सेंटर ले लेता हूँ कि कुछ यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर पॉइंट आएगा इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, इन पॉइंटों को मिला दूंगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला दूंगा। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंटों को मिला लेंगे। अब दोनों जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु पे कटती है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो निर्देशांक कितने हैं, इसके सामने अगर देखें तो 4 है और इधर की साइड में देखें तो 2 है, यानी x का मान 4, y का मान 2, तो 4 और 2 सभी के आपको निर्देशांक लिख देने हैं। अब ये जो रेखाएं हैं दोनों, आप देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो मैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसके जो निर्देशांक है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और जो इसके निर्देशांक है वो 4 और 2 है, तो यहाँ से x का मान क्या होगा, 4 होगा और y का मान 2 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है, यानी कि x का मान 4 आएगा और y का मान 2 आएगा, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो अगर इस चीज़ की आपको जांच करनी है तो आप क्या करोगे, हमारे पास में जो समीकरण है, एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। दोनों जो समीकरण दी गई है हमें, उनमें से किसी भी एक समीकरण के अंदर आप x y का जो मान हमने निकाला है वो मान आप रखिए तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं समीकरण लेता हूँ x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। ये एक रफ काम है जो कि मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यानी हमारा आंसर तो यहीं तक आएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि हम जांच करके देख सकते हैं। तो x का मान हम 4 रखते हैं, 4 - 2 गुणा y का मान मैं 2 रखता हूँ बराबर 0। तो ये 4 - 2 दूनी 4 बराबर 0। 4 - 4 करेंगे कितना आएगा, 0। 0 = 0, दोनों साइड बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है x का और y का जो मान है वो सही है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। अगर हम दूसरी समीकरण ले 3x + 4y बराबर 20, जो हमारी समीकरण थी, अगर मैं उस समीकरण को लिखता हूँ तो भी हमारा मान बराबर आएगा। x का मान क्या है, 4, y का 2 है, तो 3 × x का मान 4, 4 गुणा y का मान 2 बराबर 20। अब देखिए 3 × 4 करेंगे, 12 + 4 दूनी 8 बराबर 20। ये दोनों प्लस हो गए, कितने बन गए, 20 बराबर 20। यहाँ पर भी LHS बराबर RHS है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है यानी x y का मान है वो सही है। तो ये होगा इसका उदाहरण नंबर 1। इसी तरह से हम उदाहरण नंबर 2 और 3 को भी सरल करेंगे। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 2, इसमें लिखा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास एक नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी। इस चीज़ को हमें बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम इसके समीकरण बनाएंगे जो भी हमें संख्या दी गई है, और उसके बाद में एक ग्राफ है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 9 रुपये। 9 रुपये के अंदर 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। उसके पास में कितने रुपए हैं, 9 रुपये। उसने 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़ खरीदे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2x + 3y बराबर 9। क्यों, क्योंकि 2 पेंसिल और 3 रबड़ और 9 रुपये, यानी 9 रुपये से उसने 2 तो पेंसिल खरीद ली, 3 रबड़ खरीद लिए। तो 2 को हम x के साथ में लिख देंगे और 3 को y के साथ में लिख देंगे, तो ये एक समीकरण बन जाएगी। इसी तरह की समीकरण एक और बनाएंगे जिसमें उसके पास में कितने रुपए हैं, 18 रुपये। 18 रुपये के अंदर 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदती है। तो 4 पेंसिल को हम लिख देंगे 4x और प्लस 6 रबड़ खरीदती है तो 6y और बराबर में 18, ये लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 2x + 3y बराबर 9 लिखा है और 4x + 6y बराबर 18 लिखा है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको एक्स वाई में जो हमने लिखा है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 9 क्या है, रुपए है,
और इस साइड में भी रुपए होंगे तभी दोनों चीज़ बराबर होती है। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान सकते हैं, और एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य y रुपए मान सकते हैं। तो एक पेंसिल का x रुपए है मूल्य, तो दो पेंसिल का कितना हुआ 2x। एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो तीन रबड़ का मूल्य कितना हुआ 3y। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3y बराबर 9। इसी तरह से यहाँ पर चार पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, छः रबड़ का मूल्य कितना होगा 6y, तो 4x + 6y बराबर 18। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ एक, कि हमारे पास में 9 रुपये हैं, उस 9 रुपये से मैंने क्या किया कि 4 रुपये की तो एक पेंसिल मैंने खरीदी और 5 रुपये का मैंने एक रबड़ खरीदा। तो टोटल कितने रुपए थे हमारे पास में 9 रुपये, तो बराबर हो गया 9। ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं, तीनों चीज़ क्या है रुपए में है। इसी तरह से यहाँ पर हमने किया है कि पेंसिल जो है वो 4 रुपये की है और रबड़ 5 रुपये का, तो टोटल 9 रुपये हो गए। इसी तरह यहाँ पर उसके पास में 9 रुपये थे, तो उसने जो पेंसिल खरीदी 2 पेंसिल, उसका 2x रुपये है। 3 जो रबड़ खरीदे उसका मूल्य 3y रुपये है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 के बराबर हो गया। यहाँ पर 4 पेंसिल है, उसका मूल्य 4x रुपये है, 6 रबड़ का मूल्य 6y रुपये है, बराबर में 18 लिख दिया। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाती है और ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। 2 हमारे पास में समीकरण बन गई। इन समीकरण से हम मान ज्ञात करेंगे। अब हम सारणी बनाने के लिए समीकरण को थोड़ा सा हल करेंगे। तो समीकरण जो 1 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x से मैं अगर इसको इस साइड में भेज दूं तो क्या होगा 3y रहेगा। 3y बराबर 9 - 2x, तो y का मान क्या आएगा 9 - 2x बटे 3। ये हमने एक समीकरण बना ली। और यहाँ पर भी हम एक अलग समीकरण बनाएंगे, दूसरे जो समीकरण है इससे। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 4x को इस साइड में भेज दूँ मैं और 6 को यहीं पर रख लूँ तो क्या बनेगा 6y बराबर 18 - 4x। 4x इस साइड आ गया तो y का मान क्या आएगा 18 - 4x बटे 6। ये एक समीकरण बन गई। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे बनाएंगे टेबल। सारणी बनानी है आपको इस तरह की x y की। तो ये हो गया x और यहाँ पर y, 3 मान इसके हम ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से एक यहाँ पर दूसरी सारणी बना लेंगे जिसके अंदर भी हम लिखेंगे x और y। ये हो गया x y, इसके भी हम 3 मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि x का मान तो रखते जाऊँगा, y का अपने आप ही निकल जाएगा। इसी तरह से इस समीकरण में भी ऐसा ही करेंगे। चलिए इससे मान निकालेंगे, पहली टेबल में रख देंगे। x का मान अगर मैं 0 लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा x बराबर 0, x का मान 0 लिखा तो y बराबर क्या आया 9 - 2 गुणा 0 बटे 3। अब ये तो 2 गुणा 0 ये 0 हो गया, यहाँ पर आ गया 9, 9 बटे 3 का मतलब क्या हुआ 3, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आया। y का मान आ गया 3 और x का मान हमने 0 लिखा था। अब हम x का मान अगर 1 रखते, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नीचे वाली संख्या का भाग जाना चाहिए। अगर नीचे बट्टे में कोई संख्या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी संख्या को रख सकते हैं, लेकिन नीचे जो संख्या है तो उसका भाग जाना चाहिए, ऐसे संख्या रखनी है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 2 एकम 2 होगा और 9 - 2 करेंगे तो 7 होगा, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पर अलग कोई संख्या ऐसी रखूँगा जिसमें भाग जा सकता है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3। यहाँ पर अगर मैं 3 रखूँगा, 3 दूनी 6, 9 - 6 करेंगे तो पीछे रहेगा 3, 3 में 3 का भाग चला जाएगा। चलिए मैं रखता हूँ x का मान 3, x बराबर मैंने 3 लिखा तो y बराबर क्या आया 9 - 2 गुणा 3 बटे 3। तो देखिए ये हो गया 9 - 6 बटे 3। 9 - 6 बटे 3 का मतलब 3 बटे 3, भाग देंगे तो क्या आया 1, y का मान आ गया 1, ये लिख दिया। और x का मान हमने 3 रखा है। इस बार हम 3 जो यहाँ पर हमने रखा है, इस बार -3 रख के देखेंगे तो -3 से क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 9 और 6 15 होंगे, 15 में 3 का भाग चला जाएगा। तो इस बार मैं रख देता हूँ कि x का मान -3 रख देंगे। x का मान अगर -3 रखते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर हो गया 9, y बराबर
यहाँ पर मैंने रखा माइनस में 3 और -2 गुणा होके प्लस में बन गया 6/3। 9 + 6 हो गए 15/3 y बराबर, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये आ गया 5, y का मान आ गया 5, हमने रखा -3। इसी तरह से इसमें मान रखेंगे, जो दूसरी समीकरण है यहाँ से भी x और y का मान निकालना है। तो हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए 0 रखता हूँ तो 18 में 6 का भाग चला जाएगा, तो मैंने रखा x बराबर 0, x का मान 0 रख दिया, तो y का मान कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया, पीछे रह गया 18, बट्टे में रह गया 6, 18 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ तो 4 रहेगा, 18 - 4 करेंगे तो 14, उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं रख दूंगा 3। तो 3 रखने से क्या होगा, चलिए x बराबर 3 रखते हैं। आपको सभी स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, 3 रखा तो y बराबर 18 - 4 गुणा 3/6, तो y बराबर क्या आया 18 - 12/6। 18 - 12 करेंगे तो आएगा 6/6, इसका मतलब होगा 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x का मान हमने 3 रखा और y का मान आ गया 6/6 का मतलब 1। उसके मान में -3 रख लेंगे इस बार। अगर मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ तो क्या आएगा 18 प्लस हो जाएगा, ये 18 + 12, 18 और 12 कितने हो गए 30, और 30 में 6 का भाग चला गया 5 बार, इस तरह से। तो आपको ये आगे वाला भी लिख देना है कि x बराबर हमने इस बार रखा -3, तो आपको -3 रखना है और पूरी डिटेल इसकी दिखानी है, यानी आपको सरल करके दिखाना है। तो ये हमने बना ली 2 सारणी। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो चलिए मैं एक अलग ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया, अब इसमें हम मान रख देंगे ग्राफ में। तो पहली सारणी में देखिए x का मान 0 और y का मान 3 है। x का मान 0 यहाँ पर होता है और y का मान 3 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में x का मान 3, y का मान 1, तो x का मान तो यहाँ पर 3 और y का मान 1 इस पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद में x का मान -3 है, ये हो गया, और y का मान प्लस में 5 है, तो ऊपर की तरफ। तो मैं इसका जो सेंटर है वो कुछ यहाँ इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब तीनों जो पॉइंट है उनको मिला देंगे, तीनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे। ये मिला दिया। अब दूसरी जो सारणी हमने टेबल बनाई है उससे मान लिखेंगे, x का मान 0 और y का मान 3। तो देखिए दोनों सारणी में एक चीज़ देखिए कॉमन है, दोनों ही सारणी में जो संख्या है वो एक जैसी है। इसका मतलब दूसरी जो लाइन आएगी वो भी इसी लाइन के ऊपर आएगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये है संपाती रेखा, ये हो गई संपाती रेखा, इसी के ऊपर वो आएगी, क्योंकि दोनों टेबल जो है उनके अंदर संख्याएं एक जैसी है। तो ये दोनों संपाती रेखाएं होगी, यानी एक के ऊपर एक आना। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, और टेबल मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से बनाई जाती है। तो ये होगा इसका उदाहरण नंबर 2। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका उदाहरण नंबर 3। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, इसमें दिया गया कि 2 रेल पटरियाँ जिसमें समीकरण हमें दी गई x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी ग्राफ बना के हमें दिखाना है। तो हम इसको सरल कर लेते हैं 2 समीकरणों को। पहले जो समीकरण हमें दी गई है वो है x + 2y - 4 = 0। तो मैं 4 को इधर लेके आऊँगा, तो ये बन गया x + 2y = 4। अब मैं क्या करूँगा, 2y जो है इसको भी इधर लेके आऊँगा। आप x को भी लेके आ सकते हैं, 2y को। मैं 2y को इसलिए लेके आता हूँ कि 2y यहाँ पर देखिए x के पास में कोई भी संख्या नहीं है, x है वो अकेला है, तो 2y को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो क्वेश्चन हमारा सरल हो जाएगा। तो 2y को हम इधर लेके आएंगे, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ 4 - 2y। और दूसरी जो समीकरण हमारी वो दी गई है 2x + 4y - 12, 2x प्लस में 4y - 12 = 0। 12 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो गया 2x + 4y = 12। अब इन दोनों में से एक संख्या को इस साइड में ले आऊँगी। क्यों ले आएंगे, क्योंकि हमें तो एक्स वाई की टेबल बनानी है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो मैं 4y को इधर लेके आता हूँ, तो ये बन गया 2x = 12 - 4y। अब 2 इसके गुणा में भाग में आ जाएगा, तो ये बन गया x = 12 - 4y, बट्टे में इसके लिख देंगे 2। अब हमारे पास में
दो इस तरह की समीकरण आ गई, इनसे हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे और टेबल बना लेंगे। तो मैं दो टेबल बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना ली दो टेबल। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर y है तो y का मान रखते जाएंगे, x का मान आ जाएगा। तो मैं रखता हूँ y का मान 0 ले लेते हैं, छोटी संख्या। चलिए मैंने 0 लिया तो ये पूरा 0 हो गया, 4 रह गया। तो x का मान कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस 2 गुणा 0। तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। x का मान 4 और y का मान हमने 0 लिया। इस बार हम क्या लेंगे, y का मान 1 लिख लेते हैं। 1 लिखने से होगा क्या, x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 1। तो x का मान क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। तो ये x का मान आ गया हमारे पास में 2 और y का मान 1। इस बार हम y का मान 2 रख लेते हैं। 2 रखने से क्या होगा, जो हमारी समीकरण है x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 2। तो y का मान हमने रखा 2, x का मान आ गया 4 माइनस 4 कितना होगा, 0। चलिए दूसरी जो हमारी समीकरण है इसमें रखेंगे, पहले y का मान हम 0 ही रख लेते हैं। तो y का मान हमने रखा 0। 0 रखने से x बराबर 12 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 0 करेंगे तो 0/2। ये हो गया पूरा 0। तो 12 में 2 का भाग दिया, कितना आया, x का मान आ गया 6। x का मान 6 और y का मान 0। दूसरा हम y का मान रख लेते हैं 1। 1 रखने से क्या होगा, x बराबर 12 माइनस 4 गुणा 1/2। तो x का मान क्या आया, 4 गुणा 1 का मतलब 4, 12 माइनस 4 करेंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4। y का मान हमने रखा 1, x का मान आ गया 4। इस बार हम 2 रख लेंगे y का मान। तो y का मान रखा हमने 2। 2 रखने से कितना आएगा, तो ये हो गया x बराबर 12 माइनस 4 इंटू 2 और बटे 2। ये 4 दूनी 8, 12 माइनस 8 करेंगे तो आ गया 4/2। 4/2 का मतलब 2। x का मान कितना आएगा, 2। अब हम बना लेंगे ग्राफ। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब इसके अंदर मान रख देंगे सारणी से, x का मान 4, y का मान 0। तो x का मान 4, y का 0 ही हो गया, तो x का 4 यहाँ पर आएगा। उसके बाद में x का मान 2, y का मान 1। तो x का ये 2 है और y का मान 1 यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट। उसके बाद में x का मान 0 और y का मान 2। तो x का 0 यहाँ पर हो गया, y का 2 इस पॉइंट पे आ जाएगा। इनको मिला देंगे हम इस तरह से। उसके बाद में दूसरी जो हमारे पास में टेबल है उससे भी मान लिख देंगे। x का मान 6, y का तो 0 ही है, तो x का 6 पर लगा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में x का 4, y का मान 1। तो x का मान 4 यहाँ पर और y का मान जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 2 और 2, तो ये 2 है और ये 2 है, तो मैं इसका पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूँ इसके सामने। चलिए अब इसको भी तीनों जो बिंदु हमारे, उन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर। दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया उदाहरण नंबर इसका 3। मैंने इस वीडियो में आपको उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 3 तक मैंने बता दिए हैं। और एक्सरसाइज की अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।